खुशी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। चुनाव का तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बाघमारा का राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ता जा रहा है। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बताते चले कि जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो ने प्रेस वार्ता कर जदयू के दीप नारायण सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग कर हत्या करने का प्रयास का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू के समर्थक सूरज सिंह ने जमीन के एवज में सूरज महतो पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। रविवार को जमीन विवाद को लेकर जदयू नेता दीप नारायण सिंह और जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान बमबाजी और फायरिंग खमारगोड़ा में होने की बात आ रही है। विवाद रामकनाली ओपी क्षेत्र में खमारगोड़ा मौजा के एक जमीन को लेकर हुआ है, जिसमें लोक जनशक्ति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सूरज महतो तथा यूथ फोर्स के सुप्रीमो दीप नारायण सिंह के समर्थक सूरज कुमार सिंह आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए रामकनाली ओपी में लिखित शिकायत की है। रविवार को रामकनाली ओपी प्रभारी मंगल कुजूर दल बल के साथ खमारगोड़ा स्थित विवादित जमीन पर पहुंचे, विवादित जमीन का मुआयना किया। ओपी प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने कहा कि दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित कागजात जमा करने को कहा गया है। ओपी प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने कहा कि दोनों पक्षों पर 107 कर दिया गया है। थानेदार ने बमबाजी और फायरिंग की बात से इनकार किया है। रविवार को दोनों दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी अपनी सफाई दी है। उद्देश्य है कि कल शाम को करीबन 6 से 6:30 बजे के आसपास अंधेरा होने से जस्ट पहले हम लोग अपना कार्यक्रम करके लौट रहे थे, हम लोग अपने कार्यालय की ओर। ठीक उसी समय दीपनारायण सिंह, उसका भतीजा सूरज सिंह, प्रिंस सिंह, आपका राजा मंडल और मुकेश मंडल हाथ में हथियार लेके, बंदूक पिस्तौल लोग के हाथ में था और वहां खड़ा था। इसके साथ और 5-7 आदमी था। वो लोग वहां खड़ा होके देखे तो हमको संशय हुआ कि कहीं कुछ ये लोग घटना करने के लिए जरूर रुका है। तो हम अपना शीशा उतार के देखे, वो लोग को पहचाने कि हाँ वही लोग हैं। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि सीधा गाड़ी भगा के ऑफिस की तरफ लेके चलो। तो जैसे ही 8 लेन से हम लोग अपने कार्यालय की तरफ घुसते हैं, वहां जैसे ही स्पीड से हम लोग का गाड़ी घुसने को देखा, दीपनारायण सिंह बोला कि ये मौका छोड़ो मत, अब गोली मारो। और वो तुरंत गोली चलाया। जैसे ही गोली चलाया, हम अपना शीशा उठाने का प्रयास किए और शीशा उठाते उठाते हम ड्राइवर को लेके और सीधे बोले कि ऑफिस के अंदर घुसाओ। सारा गाड़ी लेके हम लोग ऑफिस के अंदर घुसे और ऑफिस के अंदर घुस के हम लोग अपना ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिए और अपने लोगों को फोन करने लगे कि देखिए हम पर अभी अभी गोली चलाया है। इस तरह का ये लोग घटना का अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। तो हमारे लोग आते आते करीबन 9, 9:30, 10 बज गया। चूंकि बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके थे, बहुत ज्यादा हम टेंशन में थे। तो उसके बाद पता चला कि वहां पर जैसे ही हम लोग घुसते हैं, सामने हम लोग का बोर्ड लगा हुआ, मेरा बोर्ड का सारा मेरा बैनर पोस्टर भी फाड़ा। और उसके बाद हम लोग का आदमी बोला कि नहीं अभी ये लोग चला गया है, अब आप घर जा सकते। फिर वो लोग आया, बात विचार किया। अब रात में हम लोग को कहीं जाने का हिम्मत नहीं हुआ। तो फिर हम लोग सुबह थाना में जाके अभी हम लोग इसका आवेदन देंगे और उनसे हम लोग गुहार लगाएंगे कि इस तरह का जो कांड कर रहा है इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, इन लोग को जेल भेजा जाए। और हमको ये प्रतीत हो रहा है कि राजनीतिक समीकरण है और इसके पीछे कई बड़ा लीडर, कई बड़े लोगों का हाथ है। ये गुंडाई और मर्डर करने के लिए उतर चुका है। हो सकता है कि कुछ ही दिन के अंदर में इन लोग के माध्यम से मेरा हत्या भी किया जाए। क्या कुछ मामला लेकर इतनी बड़ी घटना घटी? ये तो हमको बिल्कुल पता नहीं। हमको तो सिर्फ यही लग रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये लोग राजनीतिक मेरा प्रभाव से ये लोग डर के मेरा हत्या करना चाह रहा है ताकि लोग का दुकानदारी चलता रहे। कहां की सूचना दी है? ये सूचना तो कल ही रात को घटना घटा है। आज हम लोग पहले जाके थाना में देंगे, उसके बाद हम लोग एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी यहां से लेकर सीएम तक देंगे हम लोग। और जरूरत पड़ा तो हम लोग सुरक्षा मंत्री तक भी देंगे और हर जगह गुहार लगाएंगे कि हम लोग की सुरक्षा के लिए हम लोग का व्यवस्था किया जाए। कितना राउंड गोली चला था? हम तो एक ही राउंड गोली जो मेरे ऊपर चला उस समय हम देखे कि एक गोली चलाया। उसके बाद तो हम शीशा उठा के और वहां से हम तुरंत भाग खड़ा हुए। बम भी चला था? हमको तो बोले हम वहां से भाग खड़ा हुए तो हमको तो अपना उस समय माइंड वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखा था। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करें। हम रणनीति मेरा साफ है। जिस तरह जनता के बीच में हम जा रहे हैं हमेशा हम जाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से पहले भी कई नेता का बाघमारा में हत्या कर दिया गया है, उस प्रकार से अगर मेरा भी हत्या कर देने से इन लोगों का दुकानदारी चलता रहेगा तो चलाते रहे, लेकिन हम जनता को जगाने से नहीं रुकेंगे और हम अपना काम में निरंतर लगे रहेंगे। पीसी का मुख्य उद्देश्य है कि मैंने एक खमारगोड़ा मौजा अंतर्गत मौजा नंबर 209 नया खाता
50 प्लॉट नंबर 01 में मैंने 25 डिसमिल जमीन लिया है, जिसको लेकर सूरज महतो मुझसे लगातार 50 लाख रुपया की रंगदारी की मांग कर रहा था। कौन है सूरज महतो? सूरज महतो कोई जनशक्ति दल का नेता अपने आप को बताते हैं, और उस मुख्य तौर से वो आरोपी है, उसके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, गोली बम का उनका इतिहास रहा है, और वो एक माफिया किस्म का आदमी है, और वो चाहते हैं कि अपने भय से लोगों के बीच एक भय पैदा करना चाहते हैं, जिसका मैंने घोर विरोध किया है और करता रहूंगा। वो कल मैं जब अपने जमीन पर बाउंड्री वाल का काम कर रहा था, इसी बीच सूरज महतो अपने समर्थकों के साथ आए और अकारण मारपीट करने लगे और पिस्टल तान कर मेरे मजदूरों को और मेरा जो बाउंड्री वॉल आगे किया था पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और उसने कहने का काम किया कि जब तक मुझे 50 लाख की रंगदारी नहीं मिलेगी, कोई भी व्यक्ति इस जमीन पे काम नहीं कर सकता है, जिसकी सूचना मैंने पूर्व से ही राम कनाली ओपी को टेलीफोनिक माध्यम से बताता आ रहा हूं, और कल मैंने इस पूरी घटना को लिखित तौर पर भी राम कनाली थाना को सूचित किया। कल गोली चलने की बात है। कल सूरज महतो अपने समर्थकों के साथ आए थे, जब मैं अपने जमीन में था तो उन्होंने हवा फायरिंग किया था, तो वहां पे उपस्थित बहुत लोगों ने इस घटना को देखा है। किस रूप से देखते हैं इस तरह का काम को? ये एक भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, पूर्व से ही इसकी गोली बम की इतिहास रही है। मैं आपको बता दूं कि राम कनाली ओपी में संचालित महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग में गोली और बम किसने चलवाया था, आप पता कर लीजिए। इसके लिए उसको जेल भी जाना पड़ा था। आज भी उसके कितने गुर्गों की गाड़ी राम कनाली ओपी में सड़ रही है। तो ये सब जानते हैं, इतिहास रहा है। और मैं आपको बता दूं, वहां के आसपास के दरेसान है, जिसका जमीन वो अकारण लूटना चाहते हैं, अपने दम पर गोली बम के दम पर उसको लूटना चाहते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। और यूथ फोर्स और जदयू के कार्यकर्ता हमेशा से इस तरह के घटना का घोर निंदा करती है, और मैंने थाना प्रभारी से इसकी जांच की मांग की है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच होकर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आम आवाम को शांति मिल सके। सूरज महतो ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने भी गोली फायरिंग की। ये पूरी तरह से गलत है। आपको मैं बता दूं, उन्होंने जो आरोप लगाया है वह निराधार है। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो आरोप लगाया है उसमें जितने लोगों का नाम लिया है वो सारा झूठ है। मैं आपको बता दूं कि दीप नारायण सिंह जी, कल चंद्र प्रकाश चौधरी जो हम लोगों के माननीय सांसद है, उनके साथ रांची में एक कार्यक्रम में शिरकत है। तो एक व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है? उनका तो कोई डबल रोल है नहीं। तो ये तो झूठ यहाँ तो साबित हो जा रहा है। ये तो दूध और पानी की तरह आईना दिख रहा है, साफ है। जिस जमीन पर विवाद है वो जमीन रहती है या आपके द्वारा खरीदी गई? वो जमीन मैंने खरीदा है, वो मेरी रहती नहीं है। मैंने 8 सितंबर को जो उसके जमीन के मालिक हैं वर्तमान के, मैंने उससे इकरारनामा किया है, और उसके बाद मैं अपने जमीन पे कार्य कर रहा था। जी 2024। जो शिकायत थाना में दिए हैं, तो शिकायत में जमीन संबंधित कागजात भी दिए हैं या केवल आवेदन? नहीं, मैंने आवेदन दिया है, और थाना प्रभारी को मैंने पूरा जमीन का ब्यौरा दिया है, और मैंने ये भी कहा है कि आप जांच करा लीजिए क्या सत्यता है।